बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जमात दहम के फ़र्स्ट टर्म सिलेबस का आखिरी मज़मून कर रहे हैं। इसके बाद आपके मज़ामीन मुकम्मल हो जाएंगे। ईदैन यानी दो ईदें, एक को ईद उल फ़ितर कहते हैं और दूसरी को ईद उल अज़हा। ईद उल फ़ितर वो ईद है जो मुसलमान रोज़े रखने के बाद, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद मनाते हैं। इसको मीठी ईद भी कहते हैं। इस ईद से पहले सदका फ़ितर अदा किया जाता है ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं। ईद की नमाज पढ़ी जाती है। दूसरी ईद को ईद उल अज़हा, ईद उल बकर, ईद कुर्बान कहा जाता है। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की खुशी में मनाई जाती है और सुन्नत इब्राहीमी अदा की जाती है। इस ईद पे ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मुसलमान कुर्बानी करते हैं और फिर गोश्त वगैरह गुरबा में, अपने अजीज़ व अक़ारिब में तकसीम करते हैं। आइए इस मज़मून को पढ़ते हैं। ईदैन। मुसलमान हर साल दो ईदें मनाते हैं। एक ईद को ईद उल फ़ितर कहा जाता है। ये ईद रमज़ान का महीना ख़त्म होने पर यकम शवाल को मनाई जाती है। इसे छोटी ईद भी कहा जाता है। असल में ये ईद रोज़ों का मुबारक महीना बखैर व खूबी गुजरने पर खुशी का जश्न है। इस ईद पर घर के अफराद की तादाद के मुताबिक सदका फ़ितर गरीबों और मुस्तहिक़ों में तकसीम किया जाता है ताकि वो भी ईद की खुशी मनाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। रमज़ान का चाँद ज़ाहिर होते ही मुसलमान सहरी व अफ्तारी के खुशकुन निज़ाम में मसरूफ़ हो जाता है। जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और चाँद की 29वीं शाम होती है तो ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त काबिल दीद होता है। मकानों की छतों पर बच्चे और बड़े भी चढ़ जाते हैं। मगरिब की तरफ नज़र जमाए देखते हैं कि हलाल ईद नज़र आ जाए। उस रोज़ हलाल इस कदर बारीक होता है कि उसका नज़र आना कारेदारद, आसमान साफ़ हो और किसी की निगाह हलाल की चमक से मुनव्वर हो जाए तो क्या कहने। एक गूंज पैदा होती है, वो रहा चाँद दरख्त की छोटी टहनी के साथ पत्तों की ओट में। उधर चाँद नज़र आया, उधर नौबत नकारे बजने लगे और ढोल पिटने लगे। इस कदर चहल पहल और गहमा गहमी हुई जैसे शाम की खामोशी जाग उठी। बच्चों के नए उजले और खूबसूरत कपड़े देखे गए। लड़कियों और औरतों ने मेहंदी लगाई। रात इसी ज़ौक़ व शौक़ में गुजर गई। सुबह हुई तो घरों में सवैयाँ पकी, खाई गईं और नमाज के लिए मुकर्रर मैदान में पहुँच गए। मुकर्रर वक्त पर इमाम साहिब आए, नमाज पढ़ाई, खुतबा पढ़ा और दुआ के बाद लोग आपस में बगलगीर होते गए और चलते गए। बच्चों के खेलने की चीज़ें यानी गुब्बारे वगैरह ख़रीदे, घर पहुँचे और अजीज़ों से मिलने मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी ईद को ईद कुर्बान कहते हैं। इसे कुरानी इस्तिलाह में ईद उल अज़हा या ईद उल बकर भी कहा जाता है। अज़हा तो वक्त चाश्त को कहते हैं। चूँकि इस ईद की नमाज चाश्त के वक्त पढ़ी जाती है इसलिए इसका नाम ईद उल अज़हा हुआ। बकरा अरबी ज़बान में गाय को कहते हैं। चूँकि ज़माना जिहालत में लोग गाय की पूजा करते थे और इसे मुक़द्दस मानते थे, जैसे आज भी हिंदू लोग गाय के गीत गाते नहीं थकते। गाय की कुर्बानी इस बात का सबूत है कि गाय दूसरे जानवरों की तरह सिर्फ एक मुफीद जानवर है। हाँ, तो ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के प्यारे नबी थे। एक रात ख्वाब में उन्हें कुर्बानी का हुक्म हुआ। आपने सुबह उठकर 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। दूसरी रात फिर कुर्बानी का हुक्म हुआ। आपने सुबह फिर 100 ऊँट कुर्बान कर दिया। तीसरी रात को सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी का हुक्म हुआ। ये इशारा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खुद साल और अकलौते बच्चे की कुर्बानी की तरफ था। चुनाचे आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया, छुरी और रस्सी पकड़ी
اور جنگل میں چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ رحم نہ آئے۔ چھری اٹھائی اور بچے کے گلے پر رکھ دی۔ اتنے میں آواز آئی، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تیری قربانی قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری، آنکھیں کھولیں تو انہوں نے بیٹے کی بجائے مینڈا ذبح پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اسی قربانی کی یاد میں ہر سال قربانی کر کے سنت ابراہیمی کا احیاء کرتے ہیں۔ اس روز مینڈے بھی ذبح ہوتے ہیں، بکرے بھی، گائیں بھی اور اونٹ بھی۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک چلتا رہتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ عام غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس عید کی خوشی 3 دن تک متواتر ہوتی ہے اور ہر روز جشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے اس مضمون کو یاد کرنے کے بعد اپنی نیٹ کاپیوں میں لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد جو آپ کی غلطیاں ہوں ان کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہ مضمون آپ کی کتاب قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 83 اور 84، 83 اور 84 پہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ کے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔